और कंपनी अभी हर कंपनी में आजकल ऑनलाइन बिडिंग हो गई है। अच्छा ऑनलाइन बिडिंग में रेट नहीं मिलता उनको। हैदराबाद में चारों तरफ इंडस्ट्रीज है। अच्छा, एक तो मेडचल तो जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये तो खैर इंडस्ट्री है ही। मेडचल है, चल्लापल्ली है, इंडियन आचारम है। प्रॉपरली ऑफिस नहीं होता है। अच्छा। अभी ऑफिस होता है बॉम्बे में, दिल्ली में, काम यहाँ पे होता है। तो पेमेंट सही से आ नहीं पाता, तो आदमी काम करने के लिए सोचता है। सेम भाड़ा है, वही मतलब है। जो पहले का भाड़ा था वही भाड़ा। अभी जो डिस्टेंस फ्यूल बढ़ गया था, उस टाइम में गाड़ी वालों के लिए पूरा जीरो था। ठीक है। वीकेंड से कम पर डे 3,000 रुपये होना चाहिए देखा जाए तो, गाड़ी के खर्चे के हिसाब से। लेकिन अब पहले से सिस्टम में कोई 1,000 रुपये 1,500 ऐसे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहाँ पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूँ। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ हैदराबाद, और हैदराबाद में आज हमारा दूसरा सीरीज का दूसरा वीडियो है। और आज हमारे साथ फिर से एक ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, जिनके साथ आज मैं बात करने वाला हूँ। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनके पास इस इंडस्ट्री का, बहुत पुराने ट्रांसपोर्टर है हैदराबाद के। और सर से हम बात करेंगे कि ये इंडस्ट्री आज के डेट में किस तरह से चल रही है, क्या एक्सपीरियंस रहा है इनका, आज के न्यू कमर्स जितने भी नए ट्रांसपोर्टर हैं उनको किस तरह से इस इंडस्ट्री में आना चाहिए और किस तरह से बिजनेस करना चाहिए, जो जॉब करते हैं इस इंडस्ट्री में वो किस तरह से इस इंडस्ट्री में आकर के जॉब कर सकते हैं। तो नमस्कार सर आपका इस चैनल पे। नमस्कार। तो सर आपका नाम क्या होगा? लक्ष्मण तोरने। अच्छा, आपके सर ट्रांसपोर्ट कंपनी का क्या नाम है? MP हैदराबाद रोड लाइन्स। और ये हैदराबाद में कहाँ पे है? मेडचल एरिया। अच्छा, मेडचल इंडस्ट्रियल एरिया में। अच्छा सर, आज के डेट में आप सर्विस कहाँ कहाँ के लिए देते हैं? अपना इधर ईस्ट में है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है। ओके। और कब से आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं? हम 2005 से हैं। 2005 मतलब 15-16 साल हो गए। अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया फिर तो। तो सर एक चीज़ बताइए, इस इंडस्ट्री में किसी को अगर कमीशन एजेंट या कमीशन जो ब्रोकर टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं, अगर इसमें किसी को बिजनेस करना है तो उसमें सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उनको कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा समझने के लिए। अच्छा। उसके बाद अपना खुद का काम कर सकते हैं। ओके। तो जॉब कर लिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है दो चीज़ होता है। एक तो अगर कमीशन एजेंट में बात करूँ तो ट्रक अपने नहीं होते, तो ट्रक वालों से कांटेक्ट कैसे होता है, कैसे वो कर सकते हैं कांटेक्ट? वो आजकल तो पूरा ऑनलाइन में हो गया सर। अभी ऑनलाइन है। ऑनलाइन में नहीं सर, फिर भी अभी मैं देखूँ तो जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि आउट ऑफ मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। कोई भी जितने भी ऐप आप देखते हो ज़्यादा करके मेट्रो सिटीज़ में ही है, आउट सिटीज़ में नहीं है। तो उनके लिए हेल्प कैसे हो सकता है, वो लोग कैसे कर सकते हैं इस बिजनेस को? उसके लिए थोड़ा मुश्किल जाएगा उनके लिए, तो मुश्किल होगा थोड़ा सा। अच्छा, तो अब दूसरे साइड हम बात करते हैं कि लोड, जहाँ से कि उनको ट्रक लोड करवाना है, वो फिर कैसे कर सकते हैं? तो अभी लोड देखो, अब जस्ट डायल है, कुछ ऐसा ऑनलाइन कुछ ऐप है, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं से ऑटोमेटिक लोड आ जाता है, तो वहाँ से वो लोग कर सकते हैं। ओके। आपका सर इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कैसा रहा है पिछले 15-16 साल में? ठीक है। जिस तरह से आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारे ट्रक मालिक जो है ये कहते हैं कि ये इंडस्ट्री अब नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, या उनके अपने अपने बहुत सारे तरीके, उनके अपने बहुत सारे इशूज है। तो सोच ऐसा कैसे हुआ है लोगों का? कुछ गाड़ियों का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, उस हिसाब से भाड़े नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा। अब बीच में फ्यूल का ज़्यादा हो गया था, अभी कुछ कम की तनख्वाह मिल गया गाड़ियों में। अभी रास्ते खर्चे भी, टोल टैक्स भी ज़्यादा हो गए। अच्छा। RTO वेरियल बंद किए नहीं, भी चालू है वो भी। ओके। तो इसलिए एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, भाड़े भी उस हिसाब से भाड़े नहीं बढ़ रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा सा जो है किसी भी ट्रक मालिक के लिए प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि बहुत सारे जगहों पे हम देखते हैं कि रेट का बहुत ज़्यादा मारामारी होता है, बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कंपटीशन होता क्यों है मार्केट में रेट का, खास करके जबकि ट्रक वाले जितने हैं सब तो मालिक ही हैं, सब तो अपना कोई नहीं चाहेगा कि मेरा ट्रक का रेट कम हो। तो ये रेट कम कैसे होता है, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? उसकी वजह से सर अभी ऐसा है को ट्रांसपोर्टें ज़्यादा हो गई है, और कंपनी अभी हर कंपनी में आजकल ऑनलाइन बिडिंग हो गई है। अच्छा। ऑनलाइन बिडिंग में रेट नहीं मिलता उनको भी। अच्छा, बिडिंग के कारण से रेट कम मिल रहा है, मतलब अच्छा, कंपटीशन बहुत हो गया है, वो हिसाब से रेट नहीं मिल रहा मार्केट में। ओके, इसीलिए वो रेट वगैरह जो है डाउन हुआ है। मतलब जो खास करके जैसे देखते हैं बहुत सारे जो है अपने अपने ऐप पे बिडिंग्स वगैरह लेकर के आए हैं, ट्रांसपोर्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरर्स हो। अभी सभी कंपनी में बिडिंग ही हो, ट्रांसपोर्ट में कम, कंपनी में ज़्यादा बिडिंग हो गया। अच्छा। इंडस्ट्रीज पे
तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा और इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ओके, थोड़ा सा सर इसके बारे में भी समझना है कि जैसे मटेरियल, जैसे कि किसी को अगर हैदराबाद में बिजनेस करना है बैठ करके, या फिर चेन्नई में बिजनेस करना है बैठ करके, चेन्नई पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे किसी एक एरिया में मानते हैं कि अन्ना नगर में उसने अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, तो लोड लेने के लिए, वहाँ के एरिया से लोड लेने के लिए किधर किधर उसको थोड़ा सा कहाँ पे जाकर किससे मिल सकता है जो कि उसको बिजनेस मिल सके? वो तो कंपनी जाके मार्केटिंग करना पड़ेगा उसके लिए। तो एकदम नया जैसा काम करेंगे तो मुश्किल ही जाएगा, जब तक इसी आदमी का एक्सपीरियंस नहीं आएगा, जानकारी नहीं मिलेगी, नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो मतलब सही से कर सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में खास करके इंडस्ट्रियल एरिया किधर हो सकता है ज़्यादा करके? हैदराबाद में चारों तरफ इंडस्ट्रीज है। अच्छा, एक तो मेडचल, तो जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये तो खैर इंडस्ट्री है ही। मेडचल है, चल्लापल्ली है, आइडिया नाचाराम है, आइडिया पटनचूरू है, आइडिया कांटेदाना है। ओके, सभी जगह। ऑनलाइन जो लोड प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है या फिर ट्रक प्रोवाइड कराने वाली कंपनी बहुत सारे हैं जो कि आज के डेट में देखते हैं बहुत है। तो इसके साथ अगर आप कभी इसके साथ अगर काम किया तो कैसा रहा इसके इन लोगों के साथ बिजनेस करने का एक्सपीरियंस आपके पास? जैसे अपन ऑनलाइन में काम करते थे तो पेमेंट सही नहीं आता है। अच्छा, पेमेंट सही नहीं मिलता उनका, कॉन्टैक्ट वगैरह का भी कुछ इशू होता है या फिर? होता है, इनका प्रॉपरली ऑफिस नहीं होता है। अच्छा, अभी ऑफिस होता है बॉम्बे में, दिल्ली में, काम यहाँ पे होता है, तो पेमेंट सही से आ नहीं पाता, तो आदमी काम करने के लिए सोचता है उसके लिए। फिर भी लोग जाते हैं, मतलब खोजते हैं कि चलो वहाँ से लोड मिल रहा है तो हम लोग वहाँ पे जाकर करते हैं, लेकिन बाद में नुकसान ही है वो। क्योंकि मैं भी देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों का आता है नए एप्लीकेशन का कि सर आप अपने चैनल पे मेरे इस एप्लीकेशन के बारे में बताइए ताकि नए ट्रांसपोर्टर या लोड प्रोवाइडर जुड़ सके। तो मुझे भी एक बार सोचना पड़ जाता है कि करूँ या ना करूँ, क्या सही है क्या गलत है। आगे चल के ठीक रहेगा। अभी तो स्टार्टिंग में दिक्कत है। अभी मतलब इंडिया का जो मार्केट है उतना टैक्स से रिलेटेड नहीं हुआ है, जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स वगैरह है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके, एक चीज़ और समझना था सर, जो ट्रक्स के जो तेल वगैरह जो बढ़ रहा है जिस तरह से, इससे कैसा लगता है आपको, फ्यूचर कैसा हो सकता है इंडिया के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का? नहीं, अभी तो जैसा फ्यूल का रेट बढ़ गया, उसका कारण एक कोविड एक था, बताते हैं। जैसा कोविड के कारण भी वैक्सीनेशन दिया है, फ्री दिया गवर्नमेंट ने, तो उसकी ऐसे फ्यूल का रेट बढ़ा दिए गए थे। अच्छा, अभी कम किया 10 रुपये कुछ, तो फिर तो कम किए, फिर तो अभी भी देख रहा हूँ थोड़ा कम होने का चांसेस है। अच्छा, कम की तो थोड़ा सुधार आएगा मार्केट में, उसके बाद सुधार आ सकता है, राहत मिलेगी गाड़ी वालों को। अच्छा, तो जब रेट जब ज़्यादा था 100 रुपये के पार, हैदराबाद में क्या रेट था लास्ट, कितना गया था डीजल का रेट? 106 रुपये लास्ट प्राइस। 106 रुपये। तो जब 100 प्लस था हैदराबाद में डीजल का रेट, तो रेट क्या बढ़ा था, ट्रकों का रेट उस हिसाब से बढ़ा था? ज़्यादा नहीं बढ़ा था। जब भी फ्यूल का रेट बढ़ता है तो भाड़े ऑटोमेटिक और कम होते हैं। अच्छा, कम होते हैं। तो अभी जैसे अब घटा है, तो अभी फिर किस तरह से लोग कर रहे हैं? अभी भाड़े कम नहीं है, भाड़े वही है, सेम भाड़ा है, मतलब जो पहले का भाड़ा था वही भाड़ा। अभी जो डिस्टेंस फ्यूल बढ़ गया था उस टाइम गाड़ी वालों के लिए पूरा जीरो था। ठीक है, अभी जो कम हुआ है प्राइस, थोड़ा सेविंग है फिलहाल। ओके, थोड़ा सा सर कमीशंस वगैरह के बारे में बात करते हैं। जो कमीशन एजेंट्स वगैरह जो होते हैं या फिर ब्रोकर्स वगैरह के जो बिजनेसेस होते हैं, आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हैं तो आप अच्छा सा मुझे जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में। किसी भी बड़ी गाड़ी के लिए 10 टायर की गाड़ी हम पकड़ लेते हैं, यहाँ से दिल्ली का रूट एक पकड़ लेते हैं जो कि अच्छा खासा, यहाँ से करीब 1600-1700 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो इतना दूर कोई ट्रक जाता है 10 टायर, तो कमीशन कितना लगभग हो सकता है? वो अब 10 चक्का का 1500 लेता है, कोई 2000 रुपये लेता है। अच्छा, इसी बीच में रहता है, मतलब 1500 से 2000 के बीच में ही जो कमीशंस वगैरह वो उसी के नियर अराउंड घूमता रहता है। तो बहुत सारी जगहों पे मैं सुना था कि लोग परसेंटेज में कमीशन लेते हैं। हाँ, परसेंटेज में है, वो छोटी गाड़ियों में है, LCV वगैरह होता है ना जो। अच्छा, उनमें है परसेंटेज 5%, 7%। अच्छा, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ है, जो पिकअप वगैरह जो हो गया उस तरह की गाड़ियाँ, वो लोगों ने परसेंटेज किया हुआ। अच्छा अच्छा। सर इतने सारे ट्रकों को आपने आज तक लोड करवाया है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किस कंपनी का ट्रक सबसे बेटर हो सकता है 10 टायर में? अभी 10 टायर तक नया गाड़ी नहीं आ रहा है, अभी तो पूरी गाड़ी बड़ी है। हाँ, तो जो आज की डेट में जो भी मतलब बड़ी गाड़ी है जिससे 25-16 जो है, अभी तो मार्केट में सभी चल रही है, लिलियन की चल रही है, टाटा की चल रही है, महिंद्रा की चल रही है,
भारत बेंज भी चल रही है। तो इसमें कौन बेटर कौन हो सकता है, अगर कोई लेना चाहे तो आपके हिसाब गाड़ी से? वालों के इस पर अशोक लेलैंड ठीक है गाड़ी में। अशोक लेलैंड का गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा करके अच्छा होता है। ओके, तो इधर जो है जो भी ट्रक वगैरह लेते हैं आंध्रा साइड में, तेलंगाना साइड में, इन लोगों का जो बॉडी मेकिंग होता है ये कहाँ इधर से ही करवाते हैं या फिर कहीं और से करवाते हैं? होता है तेलंगाना में होता है। तेलंगाना में होता है। वो जो अन्ना बॉडी वगैरह जो बोलते हैं वो इधर ही बनता है ना? पूरा अशोक लेलैंड गाड़ी रहता है पूरा वो, पूरा तेलंगाना में बॉडी बनता है उसका। अच्छा, वो लोग वो सारे जो बॉडी है वो यहीं पे बनते हैं। ओके ओके। सर एक चीज़ और थोड़ा सा समझना था, जैसे आप गाड़ी लगाते होगे तो लोडिंग स्लिप वगैरह भी आप देते होगे जहाँ पे भी आप गाड़ी प्लेस करवाते हैं। गाड़ियाँ बहुत बार जो है डिटेन होती है कहीं ना कहीं, तो डिटेंशन में जनरली हम देखते हैं कि 1000 रुपये 1500 रुपये दे दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर कोई ट्रक मालिक के लिए एक गाड़ी 1 दिन या 2 दिन ट्रक डिटेन हुआ है तो 1000 या 1500 रुपये डिटेंशन सही है? नहीं, ये एक बड़ा इश्यू है। डिटेंशन कम से कम पर डे 3000 रुपये होना चाहिए देखा जाए तो गाड़ी के खर्चे के हिसाब से। लेकिन अब पहले से सिस्टम में कोई 1000 रुपये 1500 ऐसे देता है, उतना तो पैसा ड्राइवर ही खा लेता है। अच्छा, ड्राइवर हेल्पर, वो एक इश्यू है। तो उसमें तो फिर जो ट्रक मालिक है उनको ज़्यादा करके उनको नुकसान हो जाता है। उनको ज़्यादा करके नुकसान होता है। जी। ओके ओके। तो सर अच्छा लगा बात करके आपसे, जानकारी भी बहुत सारी चीज़ों का मिला है। तो दोस्तों देख रहे थे, आज सर थे हमारे साथ। अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस रहा इस इंडस्ट्री में। हैदराबाद में इनका बिजनेस है। आप लोग भी चाहे तो इनके यहाँ से ट्रक ले सकते हैं, सप्लाई करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए ट्रांसपोर्टर या कुछ नए डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।